शाही जामा मस्जिद के बाहर भड़की हिंसा की आग ने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। कोर्ट के आदेश पर मस्जिद का सर्वे चल रहा था, तभी अचानक उग्र भीड़ सड़कों पर उतर आई और जमकर उत्पात मचाया। अब इस केस में एक नया और सनसनीखेज मोड़ आ गया है। जामा मस्जिद का सदर जफर अली, जो उस दिन सर्वे के दौरान मौजूद था, जिसने पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की थी, अब खुद कानून के शिकंजे में फंस गया है। लंबी पूछताछ के बाद संभल पुलिस ने सदर को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे एक बार फिर संभल में माहौल गर्मा गया है। प्रशासन ने पूरी तरीके से गुमराह किया, प्रशासन ने और पुलिस ने। संभल दंगे पर अब तक का सबसे बड़ा एक्शन। जिसने एसडीएम सीओ को दोषी ठहराया, उसने ही दंगा भड़काया। एसडीएम संभल और सीओ संभल की साजिश से हुआ है। शाही जामा मस्जिद का सदर जफर अली अंडर अरेस्ट। क्या जफर अली ही संभल दंगे का असली मास्टरमाइंड है? डीआईजी महोदय, एसपी और डीएम आपस में ये डिस्कशन कर रहे थे कि तुरंत गोली चलाने का ऑर्डर लिया जाए। तारीख 24 नवंबर 2024। जगह शाही जामा मस्जिद संभल। वक्त सुबह करीब 10 बजे। यही वो वक्त था जब मस्जिद के बाहर सर्वे के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। देखिए कैसे पूरे मुस्लिम मोहल्ले में अराजकता फैल गई थी। हालात इतने बिगड़ गए थे कि पुलिस पर पत्थरबाजी की गई और पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल था। पथराव, फायरिंग, आगजनी। जामा मस्जिद के आसपास चप्पे चप्पे पर संघर्ष था। जामा मस्जिद में सर्वे चल रहा था। उसी वक्त पहले आसपास के सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए। चेहरे पर नकाब पहने उपद्रवियों ने सबूत मिटाए और फिर संभल को दंगे की आग में झोंक दिया। मस्जिद के बाहर उग्र भीड़ ने पुलिस पर हमला किया। पत्थरों की बारिश, गाड़ियों में आगजनी, सीसीटीवी कैमरों की तोड़फोड़। हर तरफ तबाही का मंजर था। पुलिस को संभलने तक का मौका नहीं मिला। भीड़ पूरी तैयारी के साथ आई थी। ये सब तब हुआ था जब संभल की उस जामा मस्जिद का एएसआई सर्वे हो रहा था, जिसमें हरिहर मंदिर होने का दावा किया गया है। और अब उसी जामा मस्जिद के सदर जफर अली को पुलिस ने अपने शिकंजे में ले लिया है। संभल में भड़के दंगों को लेकर शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सबसे पहले सदर को पूछताछ के लिए एसपी और सीओ ने बुलाया था, जहां उसे हिरासत में ले लिया। इसके बाद 4 घंटे तक हिंसा की जांच कर रही एसआईटी ने जफर अली से सवाल जवाब किए। सर्वे के दौरान मुसलमानों को भड़काने की साजिश पर पूछताछ हुई और फिर उसकी गिरफ्तारी हो गई। दरअसल कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस 24 नवंबर को सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के मामले में लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी सिलसिले में अब बड़ा एक्शन लेते हुए जामा मस्जिद के सदर जफर अली को अरेस्ट किया गया है। पूर्व से ही ड्यूटियां लगाई गई हैं, पहले से ही। तो जैसे पहले से लगती आई उसी तरह से आज भी ड्यूटी लगाई। कोई विशेष वो नहीं है, क्योंकि शांति व्यवस्था के लिए पर्याप्त पहले भी लगा हुआ था, अब भी है, और शांति पूरी तरह से शांति है। पुलिस अब तक संभल हिंसा के मामले में 50 से ज्यादा लोगों को जेल भेज चुकी है, जिसमें कई महिलाएं भी शामिल हैं। लेकिन अब हिंसा भड़काने के आरोप में शाही जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली को गिरफ्तार किया गया है। वहीं इस मामले में मस्जिद के सदर जफर अली के बड़े भाई ताहिर अली थाने पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस के एक्शन पर ही सवाल उठा दिए। पुलिस उनसे घर से 11:15 बजे लेके आई है। कल उन्होंने जो है न्यायिक आयोग के समक्ष उपस्थित होकर बयान देने थे। पुलिस उसे रोकना चाहती है, मगर वो जो है अपनी पीसी के बयान से नहीं हटेंगे, बिल्कुल नहीं हटेंगे। कैसे रोकना चाहती है? आदेश जब वो उन्हें गिरफ्तार करे तो कैसे कल वो जाएंगे वहाँ आयोग में? वो आयोग में भी हम ये लिख के देंगे कि पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया और चुनाव आयोग के समक्ष जो है वो जो है साक्ष्य नहीं हो देना चाहते। 24 तारीख की घटना में पुलिस द्वारा ही गोली चलाई गई थी, वो यही कहेंगे। और जिस वक्त गोली चलाई गई थी उस दिन डीएम साहब भी थे, एएसपी साहब थे, बल्कि डीएम साहब ने उन्हें हेलमेट भी दिया था और बराबर वो अपील कर रहे थे। तो काफी पब्लिक हट गई थी, लेकिन कुछ पब्लिक नहीं हटी थी। जफर अली वही शख्स है जिसने संभल एसडीएम और सीओ पर गंभीर आरोप लगाया था और उन्हें दंगा भड़काने के लिए जिम्मेदार बताया था। पूरी तरीके से ये एसडीएम संभल और
सीओ संभल की साजिश से हुआ है। सीओ संभल ने क्या किया? सीओ संभल ने ये किया कि जिस टाइम भीड़ इकट्ठा हो रही थी पानी को देखकर कि वहाँ भ्रम की स्थिति है, खुल रही है, तब उन्होंने उनसे सीओ साहब से ये मालूम करने की कोशिश करी कि आखिर जामा मस्जिद में क्या हो रहा है। तो उन्होंने उन्हें गालियाँ दी और लाठीचार्ज करा दिया और ये भी कहा कि अगर ज़्यादा सवाल जवाब करोगे तो सबको ठोक दूंगा। सिर्फ ये पैनिक जो फैलाया है सीओ संभल और एसडीएम संभल ने फैलाया है। आपको याद दिला दें कि संभल की जामा मस्जिद में अदालत के आदेश पर 24 नवंबर को एएसआई का सर्वे किया जा रहा था। तभी अचानक हिंसा की आग भड़क गई थी। जफर अली का एक और दावा सुनिए। पानी छोड़ देने से हुआ है। पानी छोड़ने से तमाम पब्लिक भ्रम में आ गई और उन्होंने ये कहा कि बगैर किसी सूचना के खुदाई कैसे हो रही है। एसडीएम कौन थी ये? संभल? एसडीएम संभल। एसडीएम संभल ने जिद की वहां पर कि इसका पानी खाली कराया जाए, जबकि एसपी महोदय और डीएम महोदय ये कह रहे थे कि नहीं, डंडे से नाप लो। जैसे ही पानी छूटा तमाम पब्लिक में भ्रम फैल गया कि उसकी जामा मस्जिद की खुदाई हो। अब ये क्लियर हो चुका है कि संभल का दंगा अचानक नहीं भड़का था, बल्कि ये सोची समझी सुनियोजित साजिश थी और इसके तार अब डायरेक्ट जामा मस्जिद के सदर से ही जुड़ने लगे हैं, क्योंकि जिस वक्त हिंसा भड़की वो वहीं मौजूद था। अब पुलिस जफर अली के मुंह से दंगे के पीछे छिपे हर वो राज उगलवा रही है जो अब तक रहस्य बने हुए थे। संभल से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और संभल में जामा मस्जिद के सदर जफर अली गिरफ्तार हुए। सदर की गिरफ्तारी का जमकर विरोध हुआ। मुस्लिमों ने पुलिस प्रशासन विरोधी नारेबाजी की। गिरफ्तारी के बाद जमकर नारेबाजी की गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। संभल मामले में ये बड़ा अपडेट है। जामा मस्जिद के सदर को गिरफ्तार किया गया। जफर अली की गिरफ्तारी का विरोध हुआ। ये देखिए, ये तस्वीरें जो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, इनको आप देख लीजिए। जफर अली को जब पुलिस लेकर जा रही थी, ये देखिए पुलिस की गाड़ी है। पुलिस की गाड़ी में जफर अली को बिठाया गया और गिरफ्तारी के खिलाफ जबरदस्त हंगामा हुआ है। और संभल